नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आर.एस. ग्लोबल स्टडीज में। रीजनिंग की सीरीज में मैंने उन प्रश्नों को शामिल किया है जो गत परीक्षा में पूछे गए हैं प्रिय दोस्तों। तो चलिए फटाफट अंदाज में मैं इन प्रश्नों को हल कर लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे पास प्रिय दोस्तों है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है प्रिय दोस्तों। तो देखना हमको है यहाँ पे जो संख्याएं दी गई हैं उसका संबंध आपस में क्या है। तो 83 का संबंध 9 में क्या है और 146 का संबंध आने वाले संख्या में क्या होगी। तो देख लेते हैं। 83 प्रिय दोस्तों 9 का वर्ग अगर हम करते हैं, 9 का वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग कितना हो जाता है 81, और यहाँ पहले से ही 83 दिया गया है, यानी कि 83 में अगर हम क्या करते हैं 2 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 81, यानी 81 हो जाएगा। और 81 किसका वर्ग है तो 9 का वर्ग है। इसी प्रकार हम देखते हैं 146 दिया है, तो यहाँ सेम कर लेते हैं कि 146 में अगर हम 2 को माइनस करते हैं तो कितना हो जाता है हमारे पास 144 हो जाता है। और 144 किसका वर्ग है तो 12 का वर्ग है। तो ध्यान रखिएगा, तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो सकता है, ऑप्शन ए का जो है वह करेक्ट आंसर होगा प्रिय दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ऐसे सवालों में बहुत ज़्यादा मेथड की आवश्यकता नहीं होती है, केवल आपको थोड़ी सी बारीकी का ध्यान देना होगा, उसके बाद आपका आंसर मिल जाएगा प्रिय दोस्तों। तो चलिए हम आगे बढ़ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे पास प्रिय दोस्तों है कि यदि 30 जनवरी 2013 को जो है गुरुवार है तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा। ज़्यादा उसमें कुछ लॉजिक नहीं करना है, आपको इतना पहले से ही मालूम होना चाहिए कि देखिए साधारण वर्ष में टोटल लगभग 365 दिन होते हैं, परंतु एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके साथ ही ये आपको याद रहेगा साधारण और लीप वर्ष, तो क्या होगा आपको इस ऐसे सवाल हल करने में बड़ी आसानी होगी। चलिए हम देख लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जनवरी पहला पूछ रहा है, तो जनवरी कितने दिनों का होता है ये महीना। तो ध्यान रखिएगा ये जो होता है वो 31 डेज का होता है। तो 30 दिनों तक पहले से पूछ लिया है, तो हम 31 में से 30 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा 1 बच जाएगा प्रिय दोस्तों। इसी प्रकार अब क्या पूछ रहा है, जनवरी के बाद फरवरी आता है, तो ध्यान रखिएगा 2013 एक साधारण वर्ष है, इसमें जो है साल 365 दिन का होगा और फरवरी जो महीना होगा वो केवल 28 का होगा। तो हम क्या करते हैं 28 दिन इसमें ऐड कर लेते हैं प्रिय दोस्तों। उसके बाद पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि 2 मार्च तक पूछा है, तो 2 को इसमें हम क्या करते हैं वो भी इसमें शामिल करते हैं। इन सभी संख्याओं को आपस में क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। तो देखते हैं 1 और 28 29 29 2 31 31 यहाँ पर आ रहा है। तो फिर दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो हमारा जो सप्ताह होता है वो 7 दिन का होता है, तो 31 में हम क्या करेंगे 7 का डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो काटने पे 7 चौका 28 और शेष फल कितना बचेगा। शेष फल जो है 7 चौका 28 से पहले हम कर देते हैं, और शेष फल की बात करें शेष फल, तो शेष फल हमारे पास 3 बचेगा फिर दोस्तों। जो 3 ये बच रहा है इसी को हम क्या करेंगे गुरुवार से 3 डेज आगे कर लेंगे, यानी शुक्रवार शनिवार और रविवार। तो रविवार जो हमारा होगा वह करेक्ट आंसर होगा फिर दोस्तों। ठीक है प्यारे दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम बढ़ चलते हैं आगे प्रिय दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे पास प्रिय दोस्तों क्या है, दिया गया है यहाँ प्रश्न नंबर 3 में कि सारी सिर्फ नाग कछुआ। ध्यान रखिएगा, इसका एक यहाँ पर आपको वेन आरेख दिए गए हैं, इनका सही वेन आरेख का आपको क्या करना है चयन करना है। तो हम देख लेते हैं इसका चयन हम कैसे करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, नाग एक जीव है, सांप एक जीव है, नाग के लिए सांप के लिए एक जीव है। ठीक है प्रिय दोस्तों, उसके बाद क्या दिया है कछुआ दिया गया है, क्या दिया गया है कछुआ दिया गया है। तो ये ध्यान रखिए सारी सिर्फ यहाँ पूछ रहा है, सारी सिर्फ का अर्थ क्या होता है ऐसे जीव जो जमीन पे चलते हैं वो सारी सिर्फ की श्रेणी में आते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं नाक एक अलग जीव हो जाता है और कछुआ एक अलग जीव हो जाता है, और सारी सिर्फ जो है इन दोनों के अंदर आते हैं। जो जमीन पर जलने वाले जीव होते हैं वो सारी सिर्फ में आते हैं विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है प्रिय दोस्तों, तो इसका हम डायग्राम बनाते हैं, तो नाक का अलग बन जाएगा, कछुए का अलग बन जाएगा, परंतु सारी सिर्फ जो है ये सारे सिर्फ के अंदर आते हैं, तो इसका डायग्राम जो है इस प्रकार बनेगा प्रिय दोस्तों। ठीक है, क्योंकि सारी सिर्फ के अंदर ही नाग आते हैं कछुआ आते हैं, तो इस प्रकार डायग्राम किस में बन रहा है, तो ऑप्शन जो है वह बी में है बन रहा है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन 20 का जो है वह करेक्ट आंसर होगा प्रिय दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम बढ़ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर प्रिय दोस्तों। तो चलिए बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास प्रिय दोस्तों है, देखिए क्या दिया गया है कि पेंडल यहाँ साइकिल दी गई है, तो चप्पू यहाँ पर किसका संबंध होगा। यहाँ पर आपको संबंध बताना है प्रिय दोस्तों। देखिए जब पेंडल होगा तभी साइकिल चलेगी, आप ध्यान रखिएगा, पेंडल जब होगा जो उसमें तभी साइकिल चलेगी। तो वैसे चप्पू जो है किसको चलाने में सहायता की जाती है, ग्लाइडिंग चलाने में या फिर सर्फिंग या फिर स्केटिंग या नाव। तो ध्यान रखिए चप्पू का अर्थ है जो मतलब ये है कि जो नाव को चलाने वाली जो पतवार होती है उसे हम क्या कहते हैं चप्पू कहते हैं। तो ये जो नाव को चलाने वाली पतवार उसे हम चप्पू कहते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो नाव जो है वह करेक्ट आंसर होगा प्रिय दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम बढ़ चलते हैं आगे प्रिय दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे पास प्रिय दोस्तों देखिए दर्पण से है,
देखते हैं कि निम्न बिंब का सही प्रतिबिंब चुनना है। देखिए एक यहाँ पर देखिए एक आरेख या डायग्राम या चित्र बनाया गया है और इसका ऐनक में एक कैसा चित्र बनेगा वो आपको यहाँ बताना है। तो ध्यान देखिएगा, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को बहुत ही बारीकी से देखिएगा, तभी आपको आंसर जो है चुनने में आसानी होगी। तो चलिए अब देख लेते हैं कि ये जो बिंब दिया गया है, चित्र दिया गया है, वह ऐनक में किस प्रकार बनेगा। तो देखते हैं प्रिय दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब ऐनक के सामने रखेंगे तो ऐसा डायग्राम बन जाएगा और जब ऐसा बनाएंगे तो ऐसा पे हमेशा ही रहेगा। देख रहे हैं पे दोस्तों, जो ये पेंसिल होगी, दोनों जो पेंसिल आपको यहाँ दिख रही है वो दोनों पेंसिल किधर घूम जाएगी, ये दोनों पेंसिल जो है वो इस साइड जो है वो घूम जाएगी प्रिय दोस्तों। तो इसको आप बना लीजिए, दोनों पेंसिल घुस जाएगी। इसके से जो यहाँ एरो आपको दिख रहा है, ये वाला एरो जो दिख रहा है, वह एरो अब क्या होगा, वो एरो जो है वो इस प्रकार जो है वो चला आएगा प्रिय दोस्तों। तो ठीक है प्रिय दोस्तों, इसके साथ जाने के जो यहाँ पे छोटा सा कटक या कोण दिख रहा है यहाँ पर, वो कोण कहाँ आएगा, वो कोण जो प्रिय दोस्तों वो यहाँ पर आकर जो है कोण वो बन जाएगा। ठीक है प्रिय दोस्तों, इसका ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा कोण आपको सबसे नीचे दिख रहा होगा, वो कोण इस साइड इधर है, तो अगर आप ऐनक में करेंगे तो वो कोण यहाँ पर कहाँ बनेगा, वो कोण देखिए वो यहाँ पर आकर जो है वो कोण वो बनेगा। तो इस प्रकार डायग्राम देखिए यहाँ पर बन रहा है ऑप्शन डी में, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा प्रिय दोस्तों। तो आई होप आपको ये पूरे सेशन समझ में आ गया होगा। मिलते किसी और वीडियो में प्रिय दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।